बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हालांकि उस समय में पशु पक्षी भी थोड़ा अबोध होगा, नहीं समझता, उन्हें तो विद्रोह कर देता, वो नहीं करता। वो कहता गोस्वामी जी को कि आप आदमी के शरीर में तो आदमी का पक्ष ले रहे हैं, क्या कमी है? एक कहानी में बताओ। एक बार की बात है, दो गधा था। गधा समझते हैं, बड़ा विशाल शरीर वाला होता है, हाथी से भी लंबा, माथा झुला रहा है हाथी से भी लंबा। ये प्रवचन सुन रहा है क्या? गधा हाथी से भी लंबा होता है। अब हो सकता है बिहार वगैरह में तो नहीं होता, कलकत्ता में होता हो तो होता हो। गधा हाथी से लंबा होता है? नहीं होता है। गलत भी बोले तो यो माथा मत हिलाइए। ये आपकी चेतना की परीक्षा ली जाती है कि आप क्या सुन रहे हैं। हालांकि धार्मिक मंच को ऐसा बनाया गया है कि यहां से जो कुछ के अलवा कहे बथवा कहे, आदमी केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय करता है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। सत्संग इसीलिए नहीं है कि आप सब चीज में माथा हिलाइए। सत्संग इसलिए है कि आप अपनी चेतना को जगाइए। भगवान भी आकर के यदि गलत कहे तो उस बात पर भी आप प्रश्न पैदा कर सकें, ये आज्ञा भगवान ने ही दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि धर्म का मतलब तब विश्वास कर लेना, धर्म का मतलब तब मान लेना। नहीं, ये गलत व्याख्या है। धर्म का मतलब यदि मान लेना होता, अध्यात्म का अर्थ यदि मान लेना होता, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को 700 प्रश्न करने की आवश्यकता न पड़ती क्या? यदि एक ही बार में भगवान कहे युद्ध करो, कृष्ण जी चुपचाप मान लेते, तो आज आपके हमारे सामने गीता नहीं उपलब्ध होता। वह गीता जो हमारे और आपके सामने उपलब्ध है, वो मानने के कारण नहीं है, बल्कि मन में जब तक सवाल पैदा हो रहा है तब तक भगवान तक से सवाल करने के कारण हमारे सामने में गीता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है कि भगवान भी सामने में हो, और यदि हमारी आत्मा जब तक उनके विचारों से संतुष्ट न होता हो तब तक हमें हाँ में हाँ माथा नहीं हिलाना चाहिए, बल्कि उनसे सवाल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दो गधा था, संजोग से नदी के किनारे वो गधा चर रहा था। चरते चरते किसी बात को लेकर के दोनों में अनबन हुआ। अब गधा ही है तो अनबन तो होना ही है। जब आदमी में अनबन हो जाता तो गधा तो गधे है। तो दोनों में अनबन हो गया। अनबन होने के बाद मुंह से थोड़ा अपभ्रंश निकलना शुरू हुआ। एक दूसरे को तू तू मैं किया, गालियां बकना शुरू किया। तो आपस में एक दूसरे को ताना बाना गाली वगैरह देते 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 झगड़ा थोड़ा और बढ़ गया। तो एक गधा जो उसमें थोड़ा सा जबरदस्त था, उस जबरदस्त गधे ने एक भयंकर गाली दी दूसरे वाले गधे को, चुप आदमी के औलाद कहीं का। वो गधा ज्यादा चिढ़ गया। और सोचिए कि जिसको हम कह रहे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो बड़े भाग मानुष तन पावा वाला गाली दिया उसको कि आदमी के औलाद। ये तो बड़े गर्व की बात होनी चाहिए ना कि आदमी जब कोई बढ़िया काम करता है, शेर का जिगड़ पाया है, तो इसमें आदमी फूलता है। हमको शेर कह रहा है, तू तो है वाह बेटा मेरा शेर है, ये कहता है। शाबाशी किसी को देता है, ये तो शेर हो गया है, तो उसमें आदमी फूलता है। लेकिन उस गधा को कहा गया चुप आदमी के औलाद कहेगा। गधा को चिंता हो गई। उसने कहा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। केस हुआ, जज बैठे, जज के सामने बहस हुई। गधे ने कहा कि ये तो बड़े भाग मानुष तन पावा उपाधि है, ये तो बढ़िया चीज है ना, बड़ाई वाला चीज है। आई बड़ाई वाला चीज आपको दे दिया तो उसको आप गाली कैसे मान रहे? आपको आदमी का औलाद कहा तो आपको खुश होना चाहिए। लोग को गधा का औलाद कहता है तब उसको गाली लगता है। ये आपको कह रहा आदमी के औलाद, तो आपको गाली क्यों लग रहा है? भाई आपको तो खुश होना चाहिए। अब खुश होने के बजाय आप केस कर रहे हैं। गधे का तर्क सुनिए। उस गधे ने कहा कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा उपाधि कैसे है, ये मेडल कैसे है? ये तो गाली से भी भयंकर गाली है। गाली किसी ने बना दिया, गधा कहीं का पता नहीं। लोग के दिमाग में गधा नीचा होता, इसीलिए वो गधा को गाली बना रहा है। लेकिन हमारी समझ से वो गधा तर्क दे रहा, मैं नहीं दे रहा हूं, क्षमा कीजिएगा।
उस सुप्रीम कोर्ट में वो गधा तर्क दे रहा है। वो गधा कहता है कि लोग कहते गधा कहीं का ये गाली बनता है, लेकिन मेरी समझ यह कहती है कि आदमी कहीं का ये गाली बनना चाहिए, गधा कहीं का गाली बनने का कोई तुक नहीं है। जज ने पूछा कैसे? गधा ने कहा एक बात बताइए कि आज तक आपने सुना है कि किसी गधा ने किसी के घर में जाके चोरी किया है? कहा नहीं सुने हैं। तो चोरी किसने किया है? चोरी कौन करता है, गधा की आदमी? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, लाज लग रहा है, क्योंकि मन से कहा जरा बड़े भाग मानो सरता। जज ने पूछा, गधे ने कहा कि आप यह बताइए कि चाहे आप हिंदुस्तान अखबार खोलिए, दैनिक जागरण खोलिए, या और कोई राष्ट्रीय पत्र पत्रिका उठाइए, या टीवी का कोई चैनल खोलिए, तो उस पर बलात्कार की घटना दिखाई देती है तो उसमें आदमी का नाम आता है कि गधा का? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, बड़े भाग मानुस्तन पावा है कि नाम किसका आता है? आदमी का। मर्डर की, हत्या की घटना दिखाई जाती है दुनिया के किसी भी जगह पे, हत्या करने वाला कोई गधा होता है कि आदमी होता है? शराब के तस्करी में पकड़ाता है, आदमी की गधा? गांजा धोखते हुए पकड़ाता है, आदमी की गधा? चोरी करने वाला आदमी, बेईमानी करने वाला आदमी, भ्रष्टाचार करने वाला आदमी, लूटने घसुटने वाला आदमी, एक दूसरे का शोषण दमन उत्पीड़न करने वाला आदमी, गला चापने वाला आदमी, मरने वाला आदमी, मारने वाला आदमी, तो बड़े भाग मानुस्तन पावा कैसे? ये मेरा तर्क नहीं, वो गधा का तर्क है। समझ रहे बात को? अच्छा आप बताइए फैसला की जो गधा ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है? ठीक कह रहा है। तो जिस समय गोस्वामी जी ये लिख रहे थे, शायद उस समय ये पशु पक्षी लोग खड़े हो जाते और गोस्वामी जी से सवाल कर देते कि आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं, बड़े भाग मानुस्तन पावा क्यों लिख रहे हैं, हमारी गुनाह क्या है वो तो बता दीजिए, हमारी क्या गलती है जो हमको नीचा दिखा रहे हैं आप? मनुष्य में आखिर ऐसी क्या विशेषता है जो उसको आप ऊंचा उठा करके बता रहे हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा? बड़े भाग गधातन पावा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम में कोई बुराई नहीं। अरे और बुराई की तो बात छोड़ो, चोरी बेईमानी शैतानी हैवानी की बात बहुत दूर की बात हो गई। एक सामान्य सी बात है कि हजारों बीघे के खैनी का प्लॉट लगा रहा था, खैनी समझते हैं ना, रगड़ के खाने वाला, बोला हजारों बीघा खैनी का प्लॉट होता है और उस प्लॉट के बीच में हजारों बीघे खैनी के खेत में हमको चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो हम खैनी के बीच में पत्ते में से मुंह घुसा घुसा करके दुबड़ी घास खा लेते हैं, लेकिन उस खैनी के पत्ता को हम सूंघते तक नहीं हैं। और जिस खैनी के पत्ता को बिना सूंघे हम छोड़ देते हैं, वही खैनी को आदमी खरीद करके रगड़ रगड़ करके मुंह में डालता है। गधा कौन हुआ? हाँ, अब की बार जवाब ठीक है। बात समझ में आ रही है? गधे कहते कि आखिर हमने क्या कमी देखा है आपने जो हमारे तन को नीचा किया और आदमी के तन को ऊंचा किया? जिस आदमी के पास इतनी सी समझ नहीं है कि एक बीड़ी पीता है आदमी, से सिंपल सी बात है कि यदि आपके घर में बांस कोड़ा का, पुराने जमाने में, आजकल तो लोग